मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के भूमिहीन जरूरतमंद परिवारों के लिए अहम घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में करीब 7,000 जरूरतमंद लोगों को सरकार द्वारा जल्द ही 100-100 गज के प्लाट आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा जाएगा ताकि मकान निर्माण के लिए तय आर्थिक सहायता मिल सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब तक लगभग 15,500 परिवारों को 30-30 गज के प्लाट दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही योग्य आवेदकों को दूसरी किस्त के रूप में भी 30-30 गज के प्लाट आवंटित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले समय में विभिन्न विभागों में सरकारी भर्तियां निकालकर युवाओं को रोजगार देगी। मुख्यमंत्री शनिवार को गांव प्रहलादपुर, बदरपुर और बणी में आयोजित धन्यवाद एवं जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की लिखित शिकायतें सुनी और मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने तीनों गांवों में विकास कार्यों के लिए 21-21 लाख रुपए देने की घोषणा की। गांव प्रहलादपुर में पीने के पानी की पाइपलाइन के लिए 47.46 लाख रुपए और हॉल निर्माण के लिए 11 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। वहीं बदरपुर गांव में पेयजल पाइपलाइन के लिए 43.31 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। गांव बणी में रखी गई सभी मांगों को पूरा करने का मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया। सरकार की इन घोषणाओं से क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रमों की अतिव्यवस्था के कारण काफी लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच में यहाँ आना हुआ है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। बराबर गांव के विकास कार्यों के बारे में जानकारी मैं अवश्य लेता रहता हूं और यहाँ पर अधिकारी यहाँ पर आते रहते हैं और मैंने सुमन को भी बोला है कि आप भी हल्के के अंदर जाकर के कोई समस्याएं हों तो उसके बारे में अवश्य आप सुन लें। आज बड़ा कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम तब्दील हुआ, मेरे पास वो खाली हो गया तो मैंने कहा कि लाडवा के लिए ये सारे कार्यक्रम लाडवा ही विधानसभा क्षेत्र के हैं और उसी कड़ी में आज ये पहला कार्यक्रम प्रहलादपुर में हुआ है। मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ करके राम राम भी करता हूं, आप सबको प्रणाम भी करता हूं। बस कोई मुद्दा नहीं बचा, कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। अब ऐसे मुद्दे लेकर के ये आ रहे हैं कि 60-55 साल तक शासन करते रहे, उनमें क्या क्या काम किए वो गुणवान के अंदर गैंगस्टर का कोई स्थान नहीं है। और हमने ये कहा भी था कि या तो वो ये बदमाशी को छोड़े या फिर हरियाणा छोड़े, दोनों की उसमें हमारी पुलिस मजबूती से लगी हुई। आज कई गाँव के अंदर मैंने कहा है, क्योंकि मैं बराबर जब भी समय रहता है तो मैं लाडवा के क्षेत्र के लोगों को मिलता रहता हूं, क्योंकि लाडवा के क्षेत्र के लोगों ने बड़ा स्नेह और प्यार दिया है। इनका दिल से लगातार प्रस्ताव लेकर के आया, वही बैठने के लिए तैयार नहीं है, वही बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जब कोई क्वेश्चन रेज किया है तो उसको सुनने का मादा भी होना चाहिए। ऐसा 2024 में भी किया था। मैंने सबसे पहले अपना जब वक्तव्य शुरू किया तो मैंने इस बात को कहा कि आप 2024 में भी लेकर के आए थे, परंतु आप धैर्य से बात सुनिए, क्योंकि वोटिंग होनी है विश्वास प्रस्ताव की। ये मजाक नहीं होता कि आप कुछ भी खड़ा होकर के बात बोल देंगे और फिर उसको सुनने का हम तैयारी नहीं करते, फिर भाग जाते हैं। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और रातों वॉकआउट कर गए। तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने जब जो लोग प्रस्ताव लेकर के आए थे और वही सुनने के लिए तैयार नहीं, वही वॉकआउट करके चले गए, उन्होंने सर्वसम्मति से उसको खारिज कर दिया।